हालेलुया. हालेलुया. आवाज येतोय मागे? हालेलुया. तो बोलो यीशु मसीह की जय. चंगाई देने वाले यीशु मसीह की हालेलुया. म्हणजे माईकची गरज नाही. जाएगा ना बरोबर. मी तो है मराठी पर हिंदी सिखाता हूँ, तो हिंदी सबको समझ में आ रहा है. भाई के पास फिर जैसा भाई उधर वचन भी हम हिंदी में लेंगे. आमेन. हालेलुया. जी भी गोष्टी आख्या हिंदी. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की जय. अचानक ये मीटिंग था, कोई आइडिया? जैसे ही मुझे फोन आया, मेरे भाई इधर गए, पप्पू भाव, मैं तैयार हो गया क्योंकि परमेश्वर की सेवा के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ. आमेन. आमेन. मैं चाहता हूँ कि मुझे रात भर, आप बोलो, मैं रात भर यीशु मसीह की सेवा करूँ. आमेन. ताकि मैं चाहता हूँ हर देश में, हर गांव में लोग जाने कि हमारा यीशु जिंदा परमेश्वर है. आमेन. और हमारा यीशु चंगाई देने वाला परमेश्वर है. आमेन. हालेलुया. 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 सच में बहुत ही दिनों बाद ओपन मीटिंग कर रहा हूं मैं. आमेन. शुरुआती बोचक में बहुत ही ओपन मीटिंग हुई. माइक में बोलो. ठीक है, आज माइक यूज कर लेते हैं. हालेलुया. जास्त आवाज आहे थोड़ा. हालेलुया. आवाज येते. आज या हातांना तुम्ही काम दिले बरं का. जैसे कि पास्टर जी ने कहा, सच में यीशु चिन्ह चमत्कार चंगाई देने वाला परमेश्वर है. आमेन. हालेलुया. तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे यीशु सामर्थ्य है? कमर हाथ उठाइए. वाह. हालेलुया. और कितने लोगों को विश्वास है कि मेरा यीशु जिंदा है? आमेन. हालेलुया. कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के. सबको विश्वास है कि यीशु सामर्थ्य है, सबको विश्वास है कि यीशु जिंदा है. आमेन. हालेलुया. जब मेरा पप्पू भाऊ का फोन आला कि हमें यहाँ प्रार्थना लेना है, तब हम आज हमारी चोरवीर में मीटिंग थी. हमने सोचा था शाम को भी हम यूथ के साथ समय बिताएंगे. आमेन. क्योंकि मुझे यूथ लोगों के साथ, अच्छे तो सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन जो जवान है उन लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है. पता है क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर उनके द्वारा बड़ी महिमा करेगा. हालेलुया. आपके बच्चों के द्वारा परमेश्वर उसकी महिमा करेगा. आमेन. क्योंकि वो चाहता है कि हर एक जुबा उसकी मुंह से अंगीकार करे कि यीशु जीवित परमेश्वर है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. जैसे कि आपने प्रेरितों के काम पढ़ा, जब प्रेरित हर गांव में जाते थे, उनके द्वारा यीशु मसीह चंगाई देता था. आमेन. और आज भी आप लोग चंगाई प्राप्त करोगे. अगर सच में परमेश्वर की भविष्यवाणी होगी तो आप उस भविष्यवाणी को भी प्राप्त करोगे. आमेन. तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था चोरवीर में कि प्रभु मुझे उस गांव में जाना है, उस गांव में, देखिए एक बात याद रखें, मैं बिंदास बोलता हूं, तो आप सुनने के लिए तैयार हो. कुछ चीजों से आपका मन दुख जाएगा, लेकिन ये सच्चाई है. अभी सबने कहा कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, फिर भी हम प्रभु को छोड़कर बाबाओं के पास जाते हैं और कहते हैं बालक माझा परमेश्वर जीवंत है. बिल्कुल झूठ है. वो सच्चा मसीह नहीं है, वो नामधरी मसीह है जो खुदा यीशु को छोड़कर, जीवित परमेश्वर को छोड़कर उस व्यक्ति के पास जाता है जो आज है और कल नहीं है. आमेन. पर बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर युगानुयुग एक साथ विराजमान परमेश्वर है. हमारा यीशु कभी नहीं बदलता है. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. हमारा जो परमेश्वर है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है. सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर हमारा राजा है. आमेन. तो जीवित परमेश्वर है. लोक बोलतात की जी कलिशा आहे जीवित परमेश्वराची मंडळी आहे, है ना. जिंदा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर की मंडली है और जीवित परमेश्वर के लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं.
अमावस्या मान रहे, पूर्णिमा मान रहे, बल्कि पूर्णिमा और अमावस्या भी किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। सूरज और चांद सितारे भी किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। हम आज उस जिंदा परमेश्वर को छोड़ के, जिसे अन्य जाति लोग उस परिस्थिति में है, वैसे आज हम मसीहों की भी परिस्थिति वैसी हो गई है। और यही कारण है कि आज प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद भी हम बीमार हैं। प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद भी हमारे बच्चे गलत लाइन में हैं। प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद भी आज भी हमारी हालत वही के वही है। कारण हमने यीशु मसीह के प्यार को भूल गए हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को छोड़ दिया है। आमीन। क्या मैं सही हूं? सब लोग नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, हमारा परमेश्वर विश्वास है, फिर भी हम उन ओझाओं के पास जा रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि आप लोगों को लगता है यीशु सो गया है। हाँ, चेलों को भी इसी लगा था, नाव में यीशु सो गया है, इसलिए चेले डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे गुरु हमें बचा, हे गुरु हमें बचा। लेकिन वो भूल गए वो उसी नाव में जिस नाव में चेले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु यहाँ है। आमीन। चाहे परिस्थितियां हमारी विपरीत क्यों ना हो, इसी नैया में यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। और वो चेले डर गए थे, अरे प्रभु हमारा वाचवा, हमारा वाचवा। जहाज डूबा था क्योंकि लहरों से जहाज डूबते जा रही थी और यीशु मसीह बहुत ही आनंद के साथ सो रहे थे। आपको क्या लगता है, सच में यीशु सोया था? नहीं, यीशु अपने चेलों के विश्वास को परख रहा था। यीशु देख रहा था कि देखो मैं होने के बावजूद भी मेरे लोगों को विश्वास है या नहीं है। और जैसे यीशु मसीह उठे, यीशु मसीह ने वो आंधी को क्या किया? आजा। यीशु मसीह, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने उसे डांटा और आंधी थम गई। हालेलुया। और जैसे आंधी थमी, यीशु मसीह ने उनको गले लगाया? नहीं, कहा हे अल्पविश्वासियों। क्या कहा? हे अल्पविश्वासी हो। हम मसीह लोग अल्पविश्वासी हो गए हैं। विश्वास तो है पर आधा अधूरा, होना कि नहीं होना। प्रभू ऐकना की नाही ऐकणार? काय माहिती आमच्या पालकची प्रार्थना लागते की नाही लागते। हालेलुया, हालेलुया। पालक की प्रार्थना करता है, चंगाई यीशु मसीह देता है। आमीन, हालेलुया। जो आज आपके बीच में उपस्थित है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर सामर्थ्य है, हमें पता है, परमेश्वर जिंदा, हमें पता है, फिर भी हम जीवित परमेश्वर को छोड़कर, सामर्थ्य परमेश्वर को छोड़कर हम उन मूर्तियों के पीछे जा रहे हैं, हम उन बाबाओं के पीछे जा रहे हैं। अगर उनके पास इतनी पावर होती ना, तो दुनिया में सबसे अमीर और सबसे चंगाई देने वाले हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो उनका दुकान खोल के बैठे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, मैं उन्हें चैलेंज देता हूं, बोला अगर उनमें ताकत है तो मुझे आज मेरे माइक को बंद करके दिखाइए और मेरे प्रचार को बंद करके दिखाइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो मुझे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यस, आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मेरा रखवाला है, यस, यीशु आमीन, सामर्थ्य है, आमीन, और जो आमीन, सामर्थ देता है वो मेरे साथ है और मेरे अंदर है, वो इस नैया में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्ही माझे मंदिर आहात। आमीन। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और वो चर्च में नहीं, वो उन दीवारों में नहीं, वो उन फोटो में नहीं, वो मुझ में और आप में है। यस, आमीन, हालेलुया। जोर से कहो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु यहाँ है। वो भी बोलने को डरते उन चेलों को लगा कि यीशु सो गया है। अब यीशु क्या, अब हमको हमारे पास ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन यीशु उसी नाव में था, चेले भूल की वजह गए। से हालेलुया। उसका कुछ नहीं और यीशु आज भी हमारे जीवन में है, हम भूल गए थे। आज हमें जागना है मेरे मसीह भाई बहनों, आज हमारे गांव को जागना है, आज हमारी चर्च को जागना है और विश्वास करना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, यीशु जिंदा है। यस, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आज का विषय है, मैं जब भी कहीं जाता हूँ विषय देता हूँ। अगर डायरी और कलम लाए हो तो लिख लीजिए। अपने आप को स्थिर करना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आमीन। क्या है विषय? अपने आप को स्थिर करना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आमीन। तो देखते हैं बाइबल हमें क्या बताता है। हम बाइबल से देखेंगे कि चेले, यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के हमेशा साथ रहते थे, जो यीशु मसीह के हमेशा संग संग रहते थे, वो चेले डर गए।
वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार चेले डर गए और बार बार यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया. एक दिवस एक माणूस आला परमेश्वराजवळ, येशूजवळ, आणि बोलतो, प्रभू, माझ्या मुलाला ना मिरगी येते, मी तुझ्या चेलांकडे त्यांना घेऊन गेलो, पण त्याला काहीच फरक आला नहीं। तो यीशु ने अपने चेलों को भी डांटा और यीशु ने उस व्यक्ति को भी डांटा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आज अगर आपके जीवन में चंगाई नहीं है, अगर आज आपके जीवन में बदलाव नहीं है, आज आपके जीवन में कुछ फर्क नहीं है, इसका कारण है हमारा अल्पविश्वास। क्या यीशु बदलता है? जोर से, क्या हमारा यीशु कभी बदलता है? नहीं. हमने गाना गाते हैं ना, वो ना झूठी मूरत है ना, यहोवा, है ना, आता है गाना? कैसा गाना है, कोई गाएगा थोड़ा सा? मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। जो हमारा यीशु है वो मूर्त नहीं है। आपको पता है दुनिया में 33 कोटि भगवान है, सब ऐसे है, एक हाथ ऐसा और एक हाथ ऐसा, पहला मुझे दो बाद में लो। हालेलुया। पर हमारा यीशु मसीह अपने आप को दोनों बाहर फैलाए हुए क्रूस पर है, बोलता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। जो मैंने क्रूस पर बलिदान दिया वो तुम्हारे लिए है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह ने सब कुछ कुर्बान कर दिया मेरे और आपके लिए। आमीन। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि मैं और आप बच जाए। आमीन। उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी रख न छोड़ा ताकि जो कुछ विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ 16 साल हुए मुझे यीशु मसीह पे विश्वास करते और 16 साल में अनलिमिटेड गांव में मैं जा रहा हूं और यीशु मसीह अद्भुत काम कर रहा है। आमीन। अद्भुत बीमारों को यीशु मसीह चंगाई दे रहा है क्योंकि वो कहता है तुम तैयार हो, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। हालेलुया। आज हम मसीह में होने के बावजूद भी पीछे है क्योंकि हम भूल गए कि मेरा यीशु सामर्थ्य है, मेरा यीशु प्रभावशाली परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आमीन। हालेलुया। आमीन बोले ना, पीछे कुमारी बना करता। अरे आमीन तो बोला। आमीन. यीशु महान है। आमीन. आमीन। ठंड बज रही क्या? हालेलुया। जब आपका पूरा फोकस यीशु मसीह के पास होगा, आप सोचिए आज तो हमारे अच्छे घर है, उस समय यीशु मसीह जंगलों में प्रचार करते थे, पहाड़ों में प्रचार करते थे, फिर भी लोग तहस-महस नहीं होते थे क्योंकि उनका ध्यान वचन की ओर होता था। आमीन। आज हमारा ध्यान मुसीबतों के ऊपर है। अरे हवा लागते, बाई झोप लागते, थंडी लागते, मी तर स्वेटर विसरली। पतरस जब तक पानी पर चला जब तक उसका ध्यान यीशु मसीह पर था। आमीन। और जैसे ही उसका ध्यान लहरों पे चला गया, जैसे उसका ध्यान हवा में डूबत चालू और काय ठंडा हवा है, वैसे ही पतरस डूब गया। लेकिन जब तक पतरस पानी पर चला जब तक उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे था। आमीन। हालेलुया। और जब तक कलीसिया का ध्यान यीशु मसीह पे, जब तक चर्च का ध्यान यीशु मसीह पे, जब तक हमारे गांव का ध्यान यीशु मसीह पे, तब तक हम पानी पर चलेंगे। आमीन। हर एक परेशानी, हर एक शैतान हमारे पाँव के नीचे। यस, आमीन. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. देखेंगे हम मत्ती 14 अध्याय। कोई हिंदी बाइबल देखा तो पढ़ेंगे ना है? थोड़ी इस तरफ आइए। आपण मराठीची वाचू आणि हिंदीची वाचू। मत्ती 14 अध्याय वचन 16 ते 21। सर्वांना भेटलं? पर यीशु ने उनसे कहा, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। तुम ही इन्हें खाने को दो। हालेलुया। जैसे चेलों को कहा यीशु मसीह ने कि देखिए मेरे पीछे बहुत भीड़ है, इनको क्या करो, खाने को दो। चेले टेंशन में आ गए, हमारा यीशु पागल तो नहीं हो गया? येशूचं डोकं बिकत नाही फिरलं? हे लाखो लोकांना बोलतो खायला द्या आणि आपल्या हातात काही भाकरचा तुकडा भी नाही। वो लोग टेंशन लिए, वो लोग ने चिंता कर लिया, अरे सच में यीशु मसीह है कि नहीं है कि मजाक चल रहा है भाई।
यीशु वो भूल गए यीशु सामर्थी है। आमीन। चेले भूल गए कि यीशु सामर्थी है। आगे देखिए बाइबल क्या कहता है। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास। अब जैसे यीशु ने कहा इनको खाने को दो, तो चेले डर के मारे बोले, तो तुरंत चेलों ने यीशु को जवाब दिया, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ। यहाँ हमारे पास 5 रोटी और सिर्फ 2 मछलियाँ। यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ के कुछ भी नहीं आहे। आमचे येशू जो डोकच पिल्ला आमच्या गुरुचा आणि बोलतो सबको खाना खिला। अगर यीशु ने कहा मैं तुम्हें चंगाई दूंगा तो जरूर चंगाई हो जाएगी। आमीन। आमीन। लेकिन चेले उसके साथ रहते थे, चमत्कार को देखते थे, यीशु के द्वारा मुर्दे जी उठते थे, फिर भी चेलों को विश्वास देता अगर यीशु ने कहा है तो जरूर होगा। आमीन। अगर बाइबल में लिखा है तो जरूर होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को देता है। आमीन। आमीन। यानी वचनाला तो जास्त महत्व देतो। अगर वचन में लिखा है तो आपके जीवन में जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज कह रहा हूँ मीटिंग खत्म होने के बाद जब हम प्रार्थना करेंगे आज बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। जब मैं चोर भीड़ में गया और मैंने लोगों से कहा हम प्रार्थना करते हैं, और बहुत से जवान लोग थे, किसी का सर में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, क्योंकि बाइक चलाने वाले बाइक स्पाइडरमैन होते हैं आजकल गाँव में। जुम जुम मंग हड्डी टूटते, पाय टूटता, मंग काय टूटता है ना, तो बहुत सारे स्पाइडरमैन थे नावली में। और जैसे ही मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा आज मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। और जैसे मैंने प्रार्थना की, उन्होंने विश्वास किया एक भविष्यवक्ता पे और परमेश्वर के दास पे, और जैसे ही मैंने अंगीकार करवाया, उन्होंने कहा आमीन। वो मैंने कहा आ जाओ प्रार्थना, बोले नहीं आपने जैसे ही प्रार्थना किया मैं अच्छा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो चंगे हो गए। हालेलुया। उन्होंने विश्वास किया वचन पर, और वचन जीवित और प्रबल है। आमीन। आमीन। वचन जीवित और प्रबल है, और वो बिना प्रेम के चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज ही सवेरे की बात है ना, हमारे चोरी में चाचा आहे, बोलता मला ऐकायला येत नाही, दोन्ही कानाने मला ऐकायला येत नाही, मला प्रार्थना करणार का तुम्ही? म्हणजे प्रार्थना करणार का? मी नक्की करणार तुम्हाला प्रार्थना, फक्त वचन हो गया। हालेलुया। और जैसे ही उनको मैंने प्रार्थना की, उनको चले जा रहे, बोले नहीं काका ट्राई तो करा, ऐकायला येते की नाही, क्योंकि यीशु तुरंत चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यस आमीन। हालेलुया। फिर मैंने उनको रुकाया, फिर मैंने प्रार्थना किया, भी कहा काका चालले घरी, बोले नाही बाबा थांबा आणि चेक करा। हालेलुया। फिर मैंने उनको कहा दूर चले जाओ आप। मैंने कहा काका, बोलते मला ऐकायला यायला लागलं। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनके कानों को खोला। यस आमीन। यीशु चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है मेरे भाई बहनों। अगर आप विश्वास के साथ चर्च में जाते हो, विश्वास के साथ यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, तो मान लीजिए कि हमारा यीशु सामर्थी परमेश्वर है, उसे छोड़ कोई और ईश्वर नहीं है। यस आमीन। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने कहा जो 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, क्या करो? मेरे पास लेके आओ। दुखों को, मुसीबतों को, प्रॉब्लम को हमें अपने यीशु मसीह के पास ले जाना है। हम कहाँ जा रहे हैं आजकल? बाबाओं के पास जा रहे हैं। बाबा, ओ बाबा, त्या बाबाला आजी नाही, त्या बाबाकडे जाऊन बसता। हालेलुया, हालेलुया। वो भी एक मनुष्य है जिसको खुद को नींबू मिर्ची की जरूरत पड़ती है, वो हमें क्या चंगाई देगा? हालेलुया, हालेलुया। हमें तो जिंदा परमेश्वर चंगाई देगा। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बाबा बोले मनातल्या मनात, बरं झालं बाबा एक बकरा अजून आला, 5,000ची नोकरी झाली। हालेलुया। हा, तुरंत एक बाबा जे दुसरा, अरे बापरे आता लई मोठा बोकडा दिसते बाबा, आणि पैसे भी जीन्स भी लई भारी दिसते, म्हणजे 15,000ची नोकरी झाली। लेकिन हमारा यीशु सेठ में देता है। यीशु ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, आपको और मुझे बचाने के लिए खुद को क्रूस पर दे दिया। आमीन। खून, लहू का कतरा, पानी का कतरा भी बहा दिया ताकि मेरे और आपके पाप क्षमा हो जाए। आमीन। उसने 39 कोड़े खाए, शरीर का एक एक चिंदी जैसे उसको निकाला ताकि मैं और आप चंगे हो जाए। आमीन।
यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते मेरे भाई बहनों, हालेलुया। किसी नींबू मिर्ची से नहीं, आमेन। मैं नींबू को चिकन में डाल के खाने वाला व्यक्ति हूँ, मिर्ची को भेल में डाल के खाने वाला व्यक्ति हूँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, है ना। अगर नींबू को बांधने से घर की नजर जाती तो मैं कहता हूँ नींबू गले में भी बांध के भर दो, हालेलुया। सही बोल रहा हूँ? चर्च में सही हूँ? हालेलुया हालेलुया। अगर नींबू से नजर जाती तो मैं कहता हूँ कानों में, बालों में, सब में नींबू बांधो, हालेलुया। धोखा है ये। हंसते ना तभी मारने का। जो भी प्रॉब्लम है खुदा यीशु मसीह के पास है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह, क्या कहा चेलों को? वो 5 रोटी और 2 मछलियां स्वप्निल के पास ले जाओ, ऐसा कहा। चोरवीर का बाबा है वो, नहीं मजाक कर रहा हूँ, हालेलुया। नहीं, उसने कहा वो 5 रोटी और 2 मछलियां मेरे पास ले आओ, हालेलुया। हमें अपने पासवान के पास जाना है और कहना है कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। अगर नहीं आपको वहां शर्म आती है, खुद अपने घर पर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, यीशु मुझे आपकी जरूरत है। यीशु तुरंत आपको चंगाई देगा, हालेलुया हालेलुया। देखते हैं आता पूरा बाइबल काय बोलता, चला बोलो भव्या। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया, और 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों के हाथ में दी, और चेलों ने लोगों को, और चेलों ने लोगों को दी। जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। चेलों ने बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई, हालेलुया हालेलुया। 5 रोटी 2 मछलियां, 5000 से ज्यादा लोगों ने खाया और 12 टोकरी बची, हालेलुया। वो 12 टोकरी मेरे और आपके लिए बची। अभी तो विश्वास करो, मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूँ, हालेलुया 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 हालेलुया। आज कुणाला झोपू द्यायचं नाही, सबको बताना है मेरा यीशु जिंदा है। यस आमेन। अगली बार वो पड़ोस वाला आएगा, बोलो मेरा यीशु जिंदा है। आज एक नया चमत्कार हुआ मेरे लाइफ में। आज हमारी चोरवी में प्रेयर चल रही थी और मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, आज यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा हूँ। और कहीं और बाजू में कहीं चर्च था, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यीशु मसीह आज आपको चंगाई दे रहा है, यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा है, यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियां निकल जाइए। और हम किसी घर में प्रेयर के लिए गए हुए थे, वहां एक आया आई और कहते पालक मी दुसऱ्या चर्च मध्ये बसली होती, तुम्ही त्या चर्च मध्ये प्रार्थना करत होती, मी ऐकत होती आणि मला विश्वास झाला आणि मी बरी झाली, हालेलुया। इसे कहते हैं विश्वास। मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ चोरवीर की चर्च में, वो दूसरे चर्च में थी। हमारे स्पीकर बहुत मजबूत है चोरवीर के, बहरा भी सुनने लग जाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस बहन ने विश्वास किया, वो पास्टर उस चर्च में नहीं, वो पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करता है। और हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पीछे आई जिस घर में हम थे और कहती है पालक की तुम्हारे सांगू का मी तो दूसरे चर्च मध्ये बसली होती, पर आपके कानों में मैंने शब्द सुने और परमेश्वर ने मुझे हारो कर दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने सिर्फ शब्द सुना और वो चंगी हो गई, आमीन। मेरे लिए तो चमत्कार था। मैं कर रहा था विक्की भाव के लिए प्रार्थना, हो गया अनिल भाई चंगा, प्रेज द लॉर्ड। एक ही है ना वार पे 2 हीलिंग। देखिए उस स्त्री ने विश्वास किया, चेले घबरा गए, कैसे खिलाएंगे इतने लोगों को? प्रभु ने तो बोल दिया, उनको क्या हमको करना है। आज कलीसिया में यही हो रहा है, आज्ञावान बोलता है, पास्टर बोलता है, लेकिन लोग यहां से सुन रहे, यहां से निकाल दे रहे, इसलिए चमत्कार होना बंद हो गए। इसलिए लोग परमेश्वर के पास से आपको सामर्थ से दूर हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया में पासवान, आज्ञावान, अध्यक्ष बहुत से ऐसे लोगों को रखा है ताकि हम उनका आदर करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो जाए, आमीन, हालेलुया। वो एक अलग अलग प्रकार के हमारे ऊपर ठहराए हुए लोग हैं ताकि हम उनकी बातें सुने और कलीसिया में मजबूत हो जाए, आमीन। लेकिन सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में हमारे प्रभु यीशु मसीह को देना बहुत ही जरूरी है, आमीन आमीन। चेले घबराए कि नहीं घबराए? डर गए और डर के मारे उनको टेंशन आ गया, अभी कैसे खिलाए इनको। लेकिन यीशु ने कहा वो 5 रोटी और 2 मछलियां मेरे पास ले आओ, आमीन।
हिजकिय्याह के बारे में कितने लोग जानते हैं? हिजकिय्याह 15 साल आयु बढ़ाई, 15 वर्ष त्याचं जीवन वाढलं. किसी को पता है? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए. क्या हुआ उसके साथ? जैसे ही भविष्यवक्ता यशायाह के बारे में बताया कि अभी तू मरने वाला है, रोया हो? मी तो मरणार आहे बाबा आता प्रभु, माझे थोडे असं नहीं. उसने तुरंत घुटने टेके और परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं. और कहा कि प्रभु अगर मैंने तेरे वचन पे चला है, मैंने तेरे प्रार्थना को सुना, अगर मैं तेरे वचनों पे चलता हूं और तेरे नजर में ठीक करता हूं तो मेरी प्रार्थना सुन. और वो रो कर यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा. और जैसे ही यशायाह भविष्यवक्ता दरवाजे पे नहीं जा रहा था, तुरंत परमेश्वर ने वही परमेश्वर ने जिसे कहा था कि तू मरने वाला है, उसी परमेश्वर ने उसी भविष्यवक्ता को कहा, जाके हिजकिय्याह राजा को कह मैंने तेरी आयु 15 साल बढ़ा दी. हालेलुया, हालेलुया. हिजकिय्याह की आयु क्यों बढ़ी? क्योंकि हिजकिय्याह जो जिंदा कर सकता है, जो सामर्थ्य है, जो असंभव को संभव कर सकता है, उसने अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में दिया, ना कि बाबा के पास गया. कहा गया? परमेश्वर के पास गया. और परमेश्वर ने उसे कहा चल मर जा. नहीं, उसने विश्वास से प्रार्थना की, विश्वास से परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने हिजकिय्याह की 15 साल आयु बढ़ाई. आमेन, आमेन. वो मृतकों में से जिलाता भी है और मरे हुए को जीवन देने वाला परमेश्वर है. हालेलुया, हालेलुया. 16 साल पहले मैं भी मर जाता. मैं भी बुद्धिस्ट परिवार से हूं. मैंने कभी यीशु मसीह के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा था. मैं बहुत बड़ा शिव जी का भक्त था. कौन सा मंत्र मुझे आता नहीं. ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, गणी गण गणात